आप देख रहे हैं बीजापुर समय। मैं आपके साथ खलील कलादगी। बीजापुर शहर में जिला वक्फ बोर्ड सलाह समिति के नए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और एजुकेशन फील्ड में गोल्ड मेडल पाने वाली मुस्लिम महिला का सम्मान। कर्नाटक सरकार ने बीजापुर जिला वक्फ बोर्ड सलाह समिति के नए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को नियुक्त किया है, जिसके चलते 3 मार्च 2024 रविवार को बीजापुर शहर के मनगोली बेस के करीब मौजूद फतेह दरवाज़ा मस्जिद के पास फतेह दरवाज़ा मस्जिद मुस्लिम जमात की ओर से सीनियर एडवोकेट AM तांबोली की अध्यक्षता और वर्किंग एडिटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इरफान शेख की निगरानी में सम्मान कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें बीजापुर जिला वक्फ बोर्ड सलाह समिति के नए चेयरमैन डॉक्टर कौसर नियाज यम अत्तार ममदापुर, वाइस चेयरमैन अल्ताफ लक्कुंडी और पीडियाट्रिक MSc नर्सिंग में हाईएस्ट मार्क्स लेकर गोल्ड मेडल पाने वाली इसी मोहल्ले की महिला सरकुले दिलीमा श्रीमती दिलशाद आसिफ बणगार की गुलपोशी कर सम्मान करते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की गई। इस मौके पर बात करते हुए वर्किंग एडिटर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इरफान शेख ने इस सम्मान कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए अपने विचार व्यक्त किए और इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट रहे बीजापुर महानगर पालिका के कमिश्नर बदरुद्दीन सौदागर और बीजापुर के फर्स्ट मेयर सज्जादे पीरा मुशरिफ ने बात करते हुए अपने अपने ख्यालात पेश किए और साथ ही बीजापुर जिला वक्फ बोर्ड सलाह समिति के नए चेयरमैन डॉक्टर कौसर नियाज यम अत्तार, वाइस चेयरमैन अल्ताफ लक्कुंडी और पीडियाट्रिक MSc नर्सिंग में गोल्ड मेडल पाने वाली सरकुले दिलीमा श्रीमती दिलशाद आसिफ बणगार ने बात करते हुए जमात वालों का धन्यवाद व्यक्त करते हुए अपने अपने ख्यालात पेश किए। इस सम्मान कार्यक्रम में बीजापुर के मशहूर शायर मोमिन बीजापुरी, एडवोकेट हाजी पिंजार, फतेह दरवाज़ा मुस्लिम जमात के जिम्मेदारान के साथ साथ बड़ी संख्या में मोहल्ले के लोगों के अलावा और भी लोग थे मौजूद। हमेशा एक्टिव रहते हैं। मैं फतेह दरवाज़ा मस्जिद मुस्लिम जमात की जानिब से और मोहतरम मोहम्मद इरफान शेख और उनका जितना भी ग्रुप है और अप्पू नाखान, आसिफ बणगार साहब की अहलिया है, मैं आप तमाम की जानिब से और शय नशीन पर तशरीफ फरमा जितने भी मेहमानान खुसूसी हैं उनकी जानिब से मैं मेहमानान खुसूसी और आप तमाम की जानिब से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जोरदार ताली हो जाए, जोरदार ताली हो जाए। जरा बाजू में हिटे क्योंकि बहुत से लोग आपके पीछे बैठ रखिए भाई। सभी को सबसे पहले जो है मैं हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन नए जो घोषित हुए हैं कौसर नियाज कौसर अत्तार साहब और अल्ताफ लक्कुंडी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और उसके साथ उनको थोड़ी वक़्फ़ के जो प्रॉब्लम थे उनके बारे में बताता हूँ। तो वक़्फ़ के प्रॉब्लम जो है वक़्फ़ के अंदर जो लोन लेते हैं शादी महल के वास्ते और हर तरह जो है बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के वास्ते लेकर जो वक़्फ़ का लोन लेने के बाद वहाँ के जाकर में इंडिविजुअल हर दुकान को शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को शादी महल को जो इंक्वायरी करो तुम्हें 7,000 8,000 10,000 का भाड़ा रहता है एक दुकान का। तो उसके अंदर तुम्हें बता देंगे तो वक़्फ़ के अंदर 260 रुपये 80 रुपये। मैं पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तुम्हें पूरे बीजापुर डिस्ट्रिक्ट को समझ नहीं क्या इसके अंदर जो है ये करेक्ट अगर इसका तुम्हारा भाड़ा अगर वक़्फ़ को जमा हो तो हमारे नन्हे जो बच्चे हैं हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं आगे एजुकेशन को होंगे हॉस्पिटल्स को होंगे हर जगह उसका पैसा लगता है। इसके अंदर तुम्हें करेक्ट इंक्वायरी करो क्योंकि बीजापुर के अंदर ऐसे बड़े बड़े जमात हैं, बड़े बड़े ये हैं मोहल्ले हैं, जाकर सर
देख सकते हैं कि कम से कम एक इसका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का 10 से 11 लाख रुपए है। वक़्फ़ को जो भरना उन्होंने सब मिला को 1000-2000 रुपए के ऊपर नहीं है। ये तुम्हारा जानकारी है, हमारा जानकारी है। उसके अलावा हमारे जो नए कमिश्नर हैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। उन्हें जो है सौदागर जो बदरुद्दीन सौदागर, मैं उनको पहले से जानता हूँ क्योंकि एमएस के मैं जब 95 में मेंबर था, नंबर में मेंबर था, तब उस टाइम से जानता हूँ। लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। ये 5-6 साल से जो है यहाँ की कायम मस्जिद में मगरिब के टाइम अल्ताफ के साथ नमाज पढ़ता था। ये रोड क्या बनी है कि हमारे सौदागर साहब आने के बाद जो है ये रोड का पूरा कंप्लीट किया और उसके साथ मस्जिद के अंदर तक लेकर मैं समझता हूँ उनके पहुँच जो है इस मोहल्ले में हमारे अल्ताफ साहब की जबकि उपाध्यक्ष बने होकर के उनके पहुँच उन्होंने आने के बाद है। और बनगार जो है गोल्ड मेडल के खराब नंबर में बना, इसका भी अच्छा एक आदमी अगर अच्छा हुआ तो बस इतना कहते मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, सब मुबारकबाद देता हूँ। धन्यवाद। ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಸಂತೋಷದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ನನಗೆ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ। ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಫತೇ ದರ್ವಾಜಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಮಾತ್ ಮಸ್ಜಿದ್ ವತಿಯಿಂದ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ವಕಫ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಿಯಾಜ್ ಕೌಸರ್ ಅತ್ತಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಅಲ್ತಾಫ್ ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಅವರಿಗೆ, ಬಾಬಾ ಇಮಾರತ್ ವಾಲಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಮತಿ ದಿಲ್ಶಾದ್ ಬಣಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ಇನ್ನು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು, ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತ ಕೆಲಸ ಈ ಜಮಾತಿನ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಬಡಾವಣೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಏಕೆಂದರೆ ಜಗತ್ತು, ಜಿಲ್ಲೆ, ರಾಜ್ಯ, ಪ್ರಚಲಿತವಾದಂತಹ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರು ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರಮ ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ। ಅಂತ ಒಂದು ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನ ತಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಉರ್ದು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನದ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜವನ್ನು ಹಿಂದುಳಿತಾ ಇದೆ, ಯಾವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಾವು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳದೆ ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು। ಈ ರೀತಿ ಫತೇ ದರ್ವಾಜಾ ಮಸ್ಜಿದ್ ಜಮಾತಿನ ಇವತ್ತು ಏನು ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಂದು ಓಣಿಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಮನೆಯಿಂದ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಹುದ್ದೆ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ತುಂಬ್ತಾ ಇರೋದಲ್ಲ, ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಹ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। आज बीजापुर के मनगुली बेस के करीब जो फतेह दरवाज़ा मस्जिद है, फतेह दरवाज़ा मस्जिद के जमात वालों की जानिब से आज हमारे जो नए वक़्फ़ बोर्ड के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं डॉक्टर कौसर नियाज अत्तार साहब और उपाध्यक्ष अल्ताफ लक्कुंडी साहब और जो मेरी बहन जो गली की जो हमारी बहू है दिलशाद बणगार, इनकी सम्मान कार्यक्रम हुआ। तो आज इस मौके पर इस कार्यक्रम के अध्यक्षता हमारे सीनियर एडवोकेट तांबोली सर अध्यक्षता थे और ऐसे ही हमारे जो बीजापुर के फर्स्ट मेयर शहजाद मुशर्रफ साहब मौजूद थे और हमारे म्यूनसिपाल्टी कॉरपोरेशन के कमिश्नर बदरुद्दीन सौदागर साहब मौजूद थे और इसी तरह से हमारे मोहल्ले के जो ज़िम्मेदार हैं नूर अहमद सौदागर साहब मौजूद थे और एक हमारे भाई कबूला कोकट नूर अत्तार वकील साहब
और मोमिन साहब ने इसका बेहतरीन अंदाज से एंकरिंग की। तो आज का ये कार्यक्रम एक्चुअली हमारे लोगों में अवेयरनेस हो, सम्मान समारंभ करते हुए इनकी हौसला अफजाई के साथ साथ हमारे लोगों में भी शऊर पैदा हो कि गोल्ड मेडल कैसे ले और गवर्नमेंट में जो पोस्ट पे जाकर काम कैसे करे, लोगों की मदद कैसे हो, मस्जिदों की मदरसों की और कब्रस्तानों की दरगाहों की मदद कैसे हो। जो अध्यक्ष आए हुए थे उनकी ज़ुबानी और उपाध्यक्ष की ज़ुबानी, जो गोल्ड मेडल लिए है मेरी बहन उनकी ज़ुबानी, जो भी मैटर था वो लोगों तक पहुंचाना इसका मेन मकसद था। सम्मान करके उनकी हौसला अफजाई से आने वाले दिन में आप भी उस पोस्ट पर आ सकते हैं, ये लोगों को मैसेज पहुंचाना था। तो इस कार्यक्रम का बहुत अच्छा एक मैसेज गया है। तो आप लोगों के ज़रिए से, जो मीडिया के ज़रिए से मैं कहना चाहता हूं कि लोगों में ऐसे गोल्ड मेडल और ये गवर्नमेंट के पोस्ट लेकर लोगों की खिदमत करने का मौका हासिल करें। आपका नाम? इरफान शेख। अस्सलाम वालेकुम। आज ये फतेह दरवाज़ा मस्जिद जमात के जो पूरे जमात के जो सदर साहब हैं और पूरे मेम्बरान हजरात, हमको आज यहाँ वक़फ़ के प्रेसिडेंट और मेम्बरान हजरात को और उपाध्यक्ष उनको जो गुलपोशी की जो ये रखे हैं, इन्हें उनको तहे दिल से मैं शुक्र अदा करता हूँ पहला। और दूसरी बात, जो वक़फ़ जो कमेटी जो बनी है बीजापुर 3 साल के बाद बनी है, इंशाल्लाह जो आने वाले दिनों में जो वक़फ़ जो प्रॉपर्टी जो है मस्जिद और हमारे कब्रस्तान और ईदगाह और ये जो दरगाह और बहुत सारे वक़फ़ के प्रॉपर्टी जो हैं, जो कई लोग इसको कुछ अपने ये वक़फ़ प्रॉपर्टी अपनी प्रॉपर्टी बोल के बैठे हैं। ऐसे जो सज्जाद साहब तभी नहीं बोले, जो प्रॉपर्टीज़ जो हैं तुम्हें जो खुला इसमें बैठ गए, उसका जो क्या जो रेट्स जो शादी माल हुआ और दुकान हुआ, कोई भी रेट जो तुम भरने का जो ये है किराया है वो बहुत कम बताते हुए वक़फ़ जो है आने वाला जो इमदाद है वो नहीं भर रहे हो। 10 रुपये यहाँ पे तो 100 रुपये लगाए रहते हैं, 1000 रुपये लगाए रहते हैं। हमना वहाँ जो आने का है 10 रुपये है। इसका जो हमें सब जो मेम्बरान हजरात और वाइस प्रेसिडेंट सब जो मिल के इसका जो हमें पहला ये खुलासा ढूंढेंगे। और दूसरी बात जो है, जो गरीब लोगों के लिए, जो गरीब लोगों के मशीन वगैरह कुछ भी जो वक़फ़ से फैसिलिटी आती हैं, इंशाल्लाह हम लोग वो आखिरी जो दर्जे के लोग हैं वहाँ तक भी पहुँचाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। जैसे कि अभी आपने बताया वक्फ बोर्ड के कई मसाइल हैं, इनमें से आपके चेयरमैन बनने के बाद पहला फोकस किस पर रहेगा, किस मसाइल को हल करने के लिए आप जगह करेंगे? इंशाल्लाह जो पहला जो है कब्रिस्तान का मसला है। इंशाल्लाह जिस जगह हमारे लोगों को कब्रिस्तान भी नहीं है, जो मेरा मतक क्षेत्र है, हम जो हमारे एम पाटिल साहब का मतक क्षेत्र है, चंद जगह हमारे मुसलमानों के कब्रिस्तान नहीं है। इंशाल्लाह पहला जो कब्रिस्तान का जो मसला है, जो मेरा मतक क्षेत्र बोल कर नहीं पूरा बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में इंशाल्लाह हर गांव में जो ये है, हमें उसको ढूंढ कर इंशाल्लाह वो करने की कोशिश करेंगे सब साथ। इमाम और इमाम इनके मौसम की पेमेंट के लिए आप क्या कदम उठाएंगे? इंशाल्लाह हम लोग कल अल्ताफ़ भाई वगैरह हमारे जो हमारे हजरत 5-6 वकील हजरात हैं, इंशाल्लाह उनसे भी हमारी बात हुई। हमें ये हफ्ते में मीटिंग बुला रहे हैं। पहला जो हमारा कदम है ये मौज़न और पेश इमाम का ही है। इंशाल्लाह वो काम करते हुए हमें आगे बढ़ना बोल हमारी इच्छा है। वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर बहुत बड़े मसले हैं, इस पर कई लोगों के कब्जे, अलग अलग तरह के मसाइल हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह जो आने वाले दिनों में उसका जो कानूनी कार्रवाई क्या है, इंशाल्लाह हम लोग वो करने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सरकुले दिलीमा। तो मुझे गोल्ड मेडल मिला है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी हेल्थ साइंस में, जो मैं BLD श्री BM पाटिल इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग साइंस में पेडियाट्रिक MSc नर्सिंग में हाईएस्ट मार्क्स लेने की वजह से मुझे गोल्ड मेडल राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के अंदर मिला है। और इसमें जो मेरे टीचर्स जो है कॉलेज के प्रिंसिपल सलमान S चोपड़े और मेरे जो है HOD है वो कविता के, और ऐसे तमाम मेरे टीचर्स का बहुत सपोर्ट रहा है। इसी के साथ मेरे हस्बैंड जो आशिफ बनगार है उनका भी पूरा सपोर्ट रहा है। और मेरा इस गुलखुशी में जो मेरे मोहल्ले में जो मेरे तमाम भाई लोग हैं, जो अल्ताफ़ भैया लकुंडी, उन्होंने मुझे इस मौके पर बुलाकर मुझे गुलखुशी की। और मेरे सभी भाई बहन लोग मुझे इतना, और जब इरफान शेख भैया वो सब लोग मुझे इधर बुलाकर इतना इज्जत दिया और इतना मान दिया, उनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और इसी के साथ मैं मेरे सभी भाई बहन और बहनों को एक मैसेज देना चाहती हूँ कि सब
सब लोग आगे आए और पढ़े और अपने बच्चों को पहचाने और उनको अच्छी तरबियत दें और उनको एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका दिए। और मैं इसी के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया अदा कहना चाहती हूँ। इस दरमियान आपके पति का समर्थन आपको कैसा था? मेरा पति का जो समर्थन है, जो मैं ये MSc नर्सिंग की हूँ, उसमें जो बहुत मुसीबत थे, उसमें मुसीबत का सामना करना पड़ा, उसमें जो है मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा। उनका सपोर्ट नहीं रहता तो मैं कभी भी ये MSc पूरा कर पाती। और उनके सपोर्ट की तरफ से ही मुझे आज इस मौके पर पहुँचने का, ये जो गोल्ड मेडल लेने का मौका मिला है, इसके लिए मेरे शौहर को मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ उतना कम नहीं है। आप अभी गोल्ड मेडल लिए हैं तो आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आगे चलकर और कुछ तरक्की करूं और ऐसे कुछ मेडल्स ले आऊं। अगर मेरा इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया तो मैं आगे PhD करना चाहूँगी, जो मेरे कॉलेज की तरफ से मुझे जैसे हमारे जो प्रिंसिपल है और जो मेरे BLD इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट है डॉक्टर MB पाटिल सर और मेरी HOD कविता के मैडम है, वो सब लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे चल के PhD करूँ, जो कि एक बहुत अच्छा कॉलेज है BLD नर्सिंग इंस्टीट्यूट, वो जो है इस बीजापुर में और ऑल ओवर कर्नाटक में एक टॉप नर्सिंग कॉलेज है। उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं कि आगे PhD हमारे कॉलेज में करो। तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला तो मैं आगे PhD करना चाहूँगी, इसी नर्सिंग कॉलेज में ही करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारे फ़तेह दरवाज़ा मुस्लिम जमात की ओर से हमारे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट और मेंबरान का तमाम लोगों का आज यहाँ पर गुलपुशी की और उनको हौसला अफजाई की। हम उनको तमाम जमात वालों को हमारे तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम? मोहम्मद अल्ताफ़ लक्कुंडी। जुड़े रहिएगा आपके अपने चैनल बीजापुर समय के साथ।